जम्मू कश्मीर के पुलवामा से बड़ी खबर आपको बताते चले, जहां पर दहशतगर्दों के साथ एनकाउंटर की जानकारी मिल रही है। 2 से 3 दहशतगर्दों के छिपे होने की खबर भी सामने आ रही है। पुलवामा के त्राल नादिर गांव में एनकाउंटर हुआ है। सिक्योरिटी फोर्सेस की टीम के साथ ये मुठभेड़ हुई है। दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है, तो सिक्योरिटी फोर्सेस लगातार दहशतगर्दी के खात्मे के खिलाफ मुतहर्रिक है। पुलवामा से ये पूरी जानकारी सामने आ रही है, जहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस की टीम के साथ मुठभेड़ देखने को मिली है। ज्यादा जानकारी हासिल करते हैं हमारे नुमाइंदे फारूक इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। फारूक, एनकाउंटर के हवाले से क्या कुछ अपडेट मिल रही है, क्या हलचल इस वक्त जारी है? देखिए, जो दक्षिणी कश्मीर का अवंतीपोरा का त्राल इलाके हैं, तो वहाँ नादिर एक इलाका है, गांव है, जिसमें घेराबंदी कर ली है जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बलों ने। और सूचना के आधार पर यह सर्च ऑपरेशन सुबह शुरू किया गया था, जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेस को इतला थी कि इस इलाके में मिलिटेंट छुपे हुए हैं। जो ही उन्होंने सर्च ऑपरेशन शुरू किया और घेराबंदी कर ली, तो वहाँ मिलिटेंटों ने फायर खोला। उसके बाद ये मुठभेड़ शुरू हो गई है। फिलहाल अभी मुठभेड़ चल रही है। पूरे इलाके के एग्जिट एंट्री पॉइंट्स बंद कर लिए गए हैं। और जिस तरीके से कह रहे हैं सिक्योरिटी फोर्सेस के हवाले से खबर आ रही है कि दोनों तरफ से फायर हो रहा है। और ये दूसरा एनकाउंटर है पहलगाम आतंकी हमले के बाद। इससे पहले शोपियान में एक एनकाउंटर हुआ था 2 दिन पहले, जिसमें 3 मिलिटेंटों को मारा गया था, जिसमें लश्कर का टॉप कमांडर जो शाहिद कुटे था, तो वो मारा गया उसमें, जो कि एक सरपंच की किलिंग में भी शामिल था। इसके अलावा उन्होंने 2 जर्मन टूरिस्ट्स के ऊपर भी अटैक किया था। तो ये दूसरा इस नौयत का एनकाउंटर है जो फिलहाल अभी चल रहा है। और सुरक्षा बलों का कहना है कि अभी इसमें समय लग सकता है। पूरे इलाके की घेराबंदी कर ली गई है और जो आर्मी है उन्होंने भी रिटेलिएट वापस किया है। और अभी जो जानकारी आ रही है कि इससे कुछ सस्पेक्ट मूवमेंट भी पाया गया था, जिसके बाद जो घेराबंदी है वो कर ली गई है। फिलहाल अभी सर्च ऑपरेशन चल रहा है और सुरक्षा बलों ने पूरे त्राल के इस इलाके में घेराबंदी कर ली है, क्योंकि त्राल जो है ये हॉट बैलेट माना जाता था मिलिटेंसी का। और यहाँ से मिलिटेंट जो है काफी संख्या में थे, लेकिन काफी समय से अब ये शांत भी था। 2019 के बाद हम कह सकते हैं यहाँ मिलिटेंट गतिविधियां बहुत कम रही हैं। और बुरहान वानी जो 2016 में मारा गया, तो वो भी हिजबुल मुजाहिदीन का टॉप कमांडर इसी क्षेत्र का है और यहीं पे वो रह रहा है जहां ये आज ये मुठभेड़ हुई है। फिलहाल हम कह सकते हैं जिस तरीके से एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशन चल रहे हैं, और पहले एक एनकाउंटर हुआ, उसके बाद अब इसी साउथ कश्मीर में दूसरा इस तरह का एनकाउंटर है जो पहलगाम हमले के बाद हुआ है। और जिस प्रकार से जो एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशन है उसमें काफी तेजी लाई गई है। हमने देखा जो सर्च ऑपरेशन इंटेंसिफाई किए गए साउथ कश्मीर में, तो ये भी उसी तरह के पहल चल रही है। फिलहाल कुछ दिन से हम देख रहे हैं लगातार जहां जहां इनपुट्स मिल रहे हैं वहां वहां सुरक्षा बल तलाशी अभियान शुरू कर रही हैं। तो ये भी उसी का एक हिस्सा है जो जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बल आज सुबह सर्च ऑपरेशन कर रहे थे। तो उस दौरान उन्हें कुछ सस्पिशियस मूवमेंट लगी और जिन्होंने और उस टाइम उन्होंने जब घेराबंदी कर ली, तो उसके बाद ये फायर हुआ और रिटेलिएट में फिलहाल जो है एनकाउंटर शुरू हो चुका है। जी बिल्कुल, लगातार एनकाउंटर देखने को मिल रहा है और सिक्योरिटी फोर्सेस हर जाविये से नजर रखे हुए हैं। आपने तमाम तरह जानकारी दी। साथ ही साथ फारूक, ये भी बताया जा रहा है कि 2 से 3 दहशतगर्दों के छिपे होने की खबर है। देखिए, अभी जम्मू कश्मीर पुलिस ने ट्वीट भी किया और उन्होंने कहा कि मिलिटेंटों को घेरे में लिया गया है। हालांकि अभी संख्या जो है फिलहाल अनऑफिशियली बताया जा रहा है कि 2 से 3 मिलिटेंट यहाँ छुपे हुए हैं। फिलहाल अभी जानकारी जो है जम्मू कश्मीर पुलिस ने साझा की, उन्होंने कहा कि मिलिटेंटों को घेरा गया है और जो सुरक्षा बल जम्मू कश्मीर पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन शुरू किया है। और साथ में जो स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप जम्मू कश्मीर पुलिस का होता है, जिनकी महारत होती है इस तरह की ऑपरेशंस के दौरान अपनी भूमिका निभाने की, तो वो भी इस ऑपरेशन के साथ अब जुड़ चुके हैं। पूरा अभी जो एनकाउंटर है इनिशियल स्टेज में है और जो ही आगे आगे जो ये एनकाउंटर बढ़ेगा, तो उस हवाले से भी जम्मू कश्मीर पुलिस जो है जानकारी साझा करेगी। क्योंकि हमने पहले ही कहा कि ये एनकाउंटर जो है ये उसी का एक हिस्सा है। जिस प्रकार से ऑपरेशन ऑल आउट शुरू किया गया था पहलगाम आतंकी हमले के बाद, उसके बाद जो एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशन हैं उसमें भी जो सेना के प्रमुख हैं उन्होंने कहा था कि उसमें तेजी लाई जाए। और जहां जहां मिलिटेंटों के इनपुट्स या जो OGWs की हमने देखा कि किस तरह से उनके नेटवर्क को तोड़ने के लिए जगह जगह तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। और 75 से 80 जो OGWs हैं
वो गिरफ्तार किए गए हैं। यानी जो शिकंजा है वो काफी कसा गया है OGWOs के साथ साथ जो मिलिटेंट एक्टिविटी जो भी हो रही हैं इनके ऊपर। तो कह सकते हैं काफी समय के बाद ये जो त्राल क्षेत्र है ये काफी शांतिपूर्ण इलाका था, लेकिन आज फिर से यहाँ पे मिलिटेंटों ने अपनी प्रेजेंस दिखाने की कोशिश की, जिसको विफल बनाने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बलों का जो ये अभियान है ये जारी रहेगा। और आगे भी जिस प्रकार से हम देखेंगे जो नॉर्थ कश्मीर के बेल्ट हैं तो वहाँ पे भी ऑपरेशन इंटेंसिफाई किए जाएंगे, खासतौर पर जो सीमा से लगे इलाके हैं तो वहाँ पे भी इस प्रकार के ऑपरेशन टंगडार, केरन ऐसे इलाकों में हैं जो सीमा से सटे हैं, वहाँ पे भी ऑपरेशन फिलहाल तेज कर दिए गए हैं। और अभी कुछ देर के बाद हम कह सकते हैं जो ही एनकाउंटर आगे बढ़ेगा तो सारी जानकारी जो है वो सामने आएगी। और जिस प्रकार से अभी कहा जा रहा है कि जो क्षेत्र हैं ये इसमें रिहायशी इलाके भी आसपास हैं, तो उसको मद्देनजर रखते हुए यहाँ जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बल इस ऑपरेशन को जो है अंजाम देना चाहती हैं, जिसमें ताकि जो आम सिविलियंस हैं, आम नागरिक हैं, उन्हें किसी तरह की क्षति ना पहुंचे। बड़ी स्लोली से इस ऑपरेशन को एहतियात के तौर पर एहतियातन इस ऑपरेशन को जो है स्लोली शुरू किया गया है, और ताकि इसमें आम लोगों को यहाँ क्योंकि रिहायशी इलाके भी आसपास हैं तो उनकी सुरक्षा भी बिल्कुल आम लोगों को किसी तरह की परेशानी ना हो, इस बात का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। फारूक, तफसील के लिए आपका बेहद शुक्रिया।